ये क्वेश्चन देखो, बहुत पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है, इसका ये अपोजिट कॉर्नर, ये अपोजिट कॉर्नर। इस अपोजिट कॉर्नर पे यहाँ पर चार्ज रखा है कैपिटल क्यू और यहाँ पर भी चार्ज रखा है हम लोग को कैपिटल क्यू। ठीक। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स। ये दो अदर टू कॉर्नर्स हो गया, इस पर चार्ज छोटका क्यू रखा हुआ है। करा नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू। ये जो चार्ज है इस पे टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है, तो बड़का क्यू बाय छोटका क्यू का रेशियो बताओ कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये क्यू है, ये क्यू है, तो दोनों चार्जेस सिमिलर हैं, तो दोनों रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे। मान लेते हैं इधर साइड लेंथ है ए, इधर भी साइड लेंथ हो जाएगा ए, तो इधर भी साइड लेंथ ए और इधर साइड लेंथ ए। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर कहा है, स्क्वायर दिया है। तो ये डायगोनल है, तो डायगोनल का लेंथ हो जाएगा √2a। ये भी पता चल गया। अब दोनों चार्जेज यदि सिमिलर नेचर के हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर। तो फोर्स का डायरेक्शन पता चल गया। अब कितना लगेगा, तो इसका वैल्यू होगा k, ये चार्ज q, ये चार्ज q, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस √2 है, तो इसका स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर। चलो ये तो काम हो गया, ठीक है। अब ये जो इस पे फोर्स लगाएगा और ये जो फोर्स लगाएगा वो डिपेंड करेगा कि दोनों चार्जेज का नेचर सेम है या दोनों चार्जेज का नेचर अपोजिट है। अगर इसका और इसका नेचर सेम है तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर इधर फोर्स लगाएगा। अगर चार्जेज का नेचर अपोजिट है तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो हमें इस पे टोटल फोर्स 0 करना है, तो 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखो एक क्या करते हैं, ये जो फोर्स दिया है ना, अब हम ये जानते हैं कि ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा 45 डिग्री। तो ये जो है ना फोर्स, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं। एक कंपोनेंट हमें इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट हम लोग को इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों डायरेक्शन में आएगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी हमको 45 डिग्री आ जाएगा एंगल। तो हम लोग आसानी से कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, इसका इधर कंपोनेंट कॉस में और इसका इधर भी कंपोनेंट कॉस में होगा। तो देखो इसका इधर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये कंपोनेंट इधर आ गया और ये होगा हम लोग को k होगा, क्यू स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू ए स्क्वायर। कॉस 45 लिखे हैं तो कॉस 45 1/√2। इसी तरह इसका इधर कंपोनेंट होगा -y डायरेक्शन में और ये होगा sin 45, तो वो तो एक ही चीज होता है cos 45 और sin 45। तो ये वैल्यू होगा k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, √2 होगा और साथ में होगा हम लोग को a स्क्वायर। तो ये फोर्स हम लोग को आ गया, ठीक। अब जब मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया तो इसका तो कंपोनेंट ब्रेक हो गया, तो अब इसका कोई काम नहीं होगा, तो मैं हटा दे रहा हूं कि इससे तो आपको कोई मतलब नहीं है, दो टुकड़ा में मैंने ब्रेक कर दिया। अब इस पे यदि टोटल फोर्स 0 होना है तो ये +x डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको कैंसिल केवल और केवल -x डायरेक्शन कर सकता है। इसका मतलब ये जो चार्ज है इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इसका और इसका नेचर अपोजिट होगा। इसका मतलब Q और Q का रेशियो हम लोग को माइनस आना है। तो ये बात पता चल गया कि Q/Q जो होगा, ये जो रेशियो आएगा वो हम लोग को निगेटिव आएगा। ठीक, इतना बात पता चल गया। अब ये इसको अपनी तरफ इस डायरेक्शन में खींचेगा, इधर खींचेगा, ठीक है। अब ये कितने फोर्स से खींचेगा, तो ये हो जाएगा K होगा, इसका चार्ज है Q, इसका चार्ज है बड़का Q और डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है A, तो A का स्क्वायर। तो एक फोर्स ये आ गया और एक फोर्स ये आ गया, तो दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देना चाहिए। तो ये और ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, तो लिखेंगे k छोटका q बड़का q डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इक्वल टू k बड़े q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, फिर √2 होगा, फिर a स्क्वायर होगा।
इसमें बहुत सारा चीज तो हम लोग को कैंसिल हो गया। देखो के से ये के कैंसिल हो गया, एक क्यू से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां से आया कि छोटा क्यू इक्वल टू बड़ा क्यू डिवाइडेड बाई 2√2। तो हमें बड़ा क्यू बाई छोटा क्यू कैलकुलेट करना है, तो बड़ा क्यू बाई छोटा क्यू इक्वल टू आया 2√2। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आंसर नहीं होगा, ये मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल किया है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल करेंगे तो दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड का रेशियो है, और हमें पहले ही पता है कि दोनों चार्जेज का जो रेशियो होगा वो निगेटिव होगा, दोनों चार्जेज अपोजिट नेचर के होंगे। तो आंसर जो होगा वो होगा कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू इक्वल टू -2√2। तो करेक्ट आंसर है इसका डी।